गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके साथ 4 शॉर्ट स्टोरीज़ को शेयर करने जा रहे हैं। भाव वही है, शायद किसी एक भाई बहन की लाइफ में, किसी एक व्यक्ति की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए, किसी का माइंडसेट रेक्टिफाई हो। तो इसमें जो पहली कहानी है, लोग कैसे। एक बार की बात है, अभी सनराइज़ हुआ था तो एक फ़कीर जो कि एक गांव के बाहर बैठा हुआ था, उसके पास एक व्यक्ति गाड़ी में आया। उसने उनको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि मेरा नाम रोंदूराम है। कहते हैं हाँ जी रोंदूराम जी। कहते हैं ऐसे है कि मैं, आप फ़कीर हो, मैं इस गांव के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। फ़कीर ने पूछा क्यों। कहता है ऐसे है कि रोंदूराम बोला कि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं इस गांव में रहूँगा, तो आप मेरे को कृपया बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं। फ़कीर ने उसकी आंखों में गहराई में देखा और बोला कि पहले आप बताओ, आप जिस गांव को छोड़ के आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे हैं। रोंदूराम नाम ऐसे नहीं पढ़ते, रोना शुरू कर दिया। मैं बहुत अच्छा था, गांव के लोग बहुत गलत हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारे साथ बड़ा धोखा किया, ये किया वो किया, जो भी उसने रोना धोना था उसने शुरू कर दिया। वहाँ के लोग, उसने बोला जिस गांव में मैं पहले रहा था वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। तो उसने बोला फ़कीर के आगे हाथ जोड़ के, आप मेरे को बताओ कि ये लोग कैसे हैं। फ़कीर ने बोला कि बेटा, मेरे को यहाँ पे रहते हुए जो हैं 60 साल हो गए हैं, और मेरा अनुभव है कि जो तुम्हारे गांव के लोग हैं जितने वो बुरे हैं, उससे ज़्यादा बुरे, ज़्यादा चोर मेंटालिटी के लोग यहाँ पे हैं। ये गांव तुम्हारे रहने के लायक नहीं होगा, तो बेटा सोच विचार लो। और रोंदूराम जी जो थे उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई। उन्होंने एक थैंक यू बोला और चल पड़े। कहते बेटे कहाँ जा रहे हो। कहते मैं किसी अच्छे गांव की तलाश में जहाँ पे लोग अच्छे हैं। तो वो जो फ़कीर थे थोड़े हंसे। अभी 2 मिनट बैठे थे, पीछे से एक और गाड़ी आई। उसमें एक व्यक्ति था, बहुत सुशील था। उसने अपना परिचय दिया। कहता जी मेरा नाम नेकचंद है। कहते हाँ जी नेकचंद जी बताइए। कहता मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता था कि मैं अपना गांव छोड़ के आया हूँ और मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ, तो आप कृपया बताएंगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो इस बार क्या हुआ, फ़कीर ने फिर नेकचंद की आंखों में देखा। ये किसी को भी अगर पढ़ना है तो गहराई से उसकी आंखों को देख लो, उसका डीएनए का क्वालिटी, उसकी वाइब्रेशन सारी पता लगती है, टेस्टेड फार्मूला है। अब वही प्रश्न फ़कीर ने नेकचंद से पूछा कि जिस गांव को छोड़ के आ रहे हैं वो कैसा है। नेकचंद जी की आंखों में आंसू आ गए। कहते वो गांव बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, कुछ कारणवश मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन मेरा हृदय वहीं पे है। मैं आज भी, मैं घर गांव को छोड़ आया हूँ लेकिन मेरा मन आज भी वहीं पे है। तो नेकचंद जी की बात सुनी तो उस फ़कीर ने बोला कि मेरे को पिछले 60 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। इस गांव के लोग तुम्हारे गांव के लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। मैं तुम्हारा इस गांव में स्वागत करता हूँ। तो ये यहाँ पे स्टोरी का अंत हो जाता है। लेकिन क्या है कि 2 टाइप के व्यक्ति थे। रोंदू राम जो था, जिसे अपने पहले गांव के लोग बुरे लगे तो फ़कीर ने उसे यहाँ से भगा दिया, और यहाँ के जो जो दूसरे नेकचंद जी थे, उनके गांव के लोग अच्छे थे तो उन्होंने उनको यहाँ पे वेलकम किया। तो ये बात सीधी सी होती है कि संसार, ये दुनिया, ये अच्छी बुरी नहीं होती। हमारे हमें दुनिया को अच्छा बुरा बनाते हैं अपने मानस पटल पर हमारी मानसिकता क्या है। तो यहाँ पे इस कहानी का अंत हो जाता है। अब दूसरी स्टोरी है, वो ये स्टोरी बनती है एक फ़कीर और चोर। एक बार की बात है, किसी गांव के बाहर एक झोंपड़े में एक फ़कीर रहता था। फ़कीर अक्सर झोंपड़े में ही रहते हैं।
टेस्टेड है, गहराई से मनन करिए। तो रात का समय था, सर्दी का मौसम था। कोई 1-2 बजे फ़कीर को कहीं पे कोई थोड़ा सा दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो देखा कोई चोरी से वो दरवाजे के अंदर एंटर कर रहा था। तो फ़कीर ने बोला, भाई चोरी छिपे धीरे धीरे के आ रहे हो, वैसे ही एंटर कर जाओ। तो वो व्यक्ति जो था वो डरा हुआ था, वो एक चोर था। चोर हमेशा डरते हैं। और उसने जब फ़कीर की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। फ़कीर ने बोला कि ये चाकू अपनी जेब में रखो, यहाँ पे बुरे लोग नहीं हैं, बुरे लोग ही हथियारों की भाषा समझते हैं। और उसके जब वो आके उसको बोला, फ़कीर बोलता है कि भाई आप बैठिए। और उसके बाद फ़कीर की आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। फ़कीर रोने लग पड़ता है। जो चोर है वो कहता है कि आप क्यों रो रहे हैं? कहता है मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हें कितनी मजबूरी रही होगी, कितनी बड़ी तुम्हारे पे मुसीबत होगी कि जो तुम आधी रात को आए हो और वो चोरी करने के लिए आए हो। तो मेरा मन बहुत दुखित है। दूसरा ये भी मेरे पास आंसू का कारण है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसने वहाँ भी एक छोटी सी बोरी उठाई। कहता है ये नीचे 10-12 रुपए हैं, आप इसको ले जाओ, आपके काम आएंगे। तो जब वो चोर था, चोरी ऐसे दो ढंग से होती है, या तो लोग लालच से चोरी करते हैं या मजबूरी से करते हैं। तो मेरा ख्याल था कि शायद चोर मजबूर था। उसने वो 10-12 रुपए उठाए और जाने लगा। फ़कीर ने उसको बोला कि आप ऐसे करो, आप 1-2 रुपए छोड़ जाओ, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। अब फिर चोर जाने लगा। तो फ़कीर ने बोला कि आप जाने से पहले मेरा धन्यवाद कर जाओ। चोर थोड़ा घबराया था, उसने धन्यवाद किया और वहाँ से चलता बना। अब समय बीतता गया। कुछ टाइम के बाद वो जो चोर था उसे राजा ने पकड़ लिया। चोर कहते हैं ना, एक 100 दिन साथ के, बोली कहावत है कि चोर का कभी ना कभी समय रहता है, चोर पकड़ा जाता है। जब चोर को पकड़ा गया तो पकड़ने के बाद उसे राजा ने बुलाया और जो जो चोरी की थी सारी डिटेल निकाल रहे थे। तो उस डिटेल में पता लगा कि इस व्यक्ति ने फ़कीर की भी चोरी की है। फ़कीर जो था वो बहुत रिस्पेक्टेड था और उसकी गवाही की बहुत वैल्यू थी। जो फ़कीर थे उनको भी राजा ने बुलाया कि भाई ये जो चोर है इसने आपके घर में चोरी की। फ़कीर ने बोला कि नहीं, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मेरे बड़े परिचित व्यक्ति हैं, इन्होंने चोरी नहीं की। एक बार आधी रात को मेरे पास आए थे, इनको धन की आवश्यकता थी, मैंने कुछ पैसे दिए और इन्होंने मुझे धन्यवाद भी किया। अब जो फ़कीर है उसकी बहुत वैल्यू होती है जी। पुराने ज़माने की बात थी, आजकल का ज़माना नहीं था। तो ज़माने के अकॉर्डिंगली बंदे की वैल्यू होती है। तो उस टाइम पे राजा ने फ़कीर की गवाही पे चोर को छोड़ दिया। चोर छूटने के बाद फ़कीर के पास आके हाथ जोड़ के बोलता है कि प्रभु, आपको तो मालूम था मैं चोर था, लेकिन आपने मेरे को कैसे बचा लिया? इस टाइम जो वो फ़कीर थे उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे। उसने बोला, भाई दूसरे व्यक्ति का दोष वही दिखता है जो हमारे अंदर होगा। जब मेरे अंदर जो है एक चोर जो है वो नहीं है तो मेरे को दूसरा व्यक्ति कभी भी चोर नहीं दिखाई देता। आपकी मजबूरी थी, आपने काम किया। तो इसलिए यहाँ से एक स्टोरी मिलती है, जब हम किसी में दोष निकालते हैं, एक्चुअल में हम लोग अपने अंदर के हुए छुपे हुए दोषों को ही डिफाइन करते हैं। कई बार सुना होगा, ला जी ये दुनिया बड़ी मतलबी है, ला जी ये दुनिया बड़ी चोर है। एक्चुअल में जो बोल रहा होता है वही चोर होता है और वही मतलबी होता है। तीसरी जो शॉर्ट स्टोरी है वो कहानी है गुरु और उसके दो शिष्य। गुरु जो है वो बड़े भाग्यवान व्यक्तियों को मिलता है जिन्होंने हजारों वर्ष का तप किया हो। तो एक गुरु थे, उनकी अपने दो शिष्यों पे बहुत कृपा थी। दोनों शिष्य जो थे अपने गुरु को बहुत प्रेम करते थे। गुरु जब अपने पहले शिष्य के घर जाते तो शिष्य उनको देख के ही रोने लग पड़ता।
प्रेम बहुत करता था लेकिन रोने लग पड़ता। तो गुरु बोल जो है उन्होंने बोला कि मेरे को एक बात समझ नहीं आती, आप मुझे बहुत आदर सत्कार देते हो, मुझसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आता हूँ तो आप क्यों रोने लग पड़ते हो। तो पहले शिष्य ने बोला कि जब आप आते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप 2 या 4 दिन के बाद चले जाओगे, इस चीज़ का दुख जो है वह कारण के मैं जो है मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं रोने लग पड़ता हूँ। कहते हैं उसके बाद क्या करते हो। जो मैं यहाँ नहीं होता, कहता जब आप नहीं होते तो मैं आपकी याद में रोता हूँ। गुरु जो थे वो मुस्कुराए, उसको आशीर्वाद दिया, प्रेम किया। दूसरा जो शिष्य था वो उसके घर गए। आदर सत्कार पहले शिष्य और दूसरे शिष्य में बराबर था, प्रेमा भाव बराबर थे। लेकिन एक अंतर देखा गुरु ने। कहता है जब भी मैं आपके घर आता हूँ आपका परिवार आनंदित हो जाता है, इसका क्या कारण है। कहते प्रभु जब आप आते हो, आपके आने का हमें इतना अच्छा लगता है कि प्रभु ने हमारे घर में चरण डाले, हम आनंदित रहते हैं, खुश हो जाते हैं। गुरु ने बोला कि जब मैं आपके घर से चला जाता हूँ, फिर कहता फिर भी हम आनंदित रहते हैं। कहता है वो क्यों। कहता हम आनंदित रहते हैं, 2 4 दिनों के बाद 10 दिन के बाद हमारे गुरुदेव आएंगे तो उस याद में हम आनंदित रहते हैं। कहानी ये भी खत्म हो गई। अब देखिए एक ही गुरु है और 2 ही शिष्य हैं, दोनों में प्रेमा भाव है, लेकिन मानसिकता जो है उसके कारण ही हम लोग जो जीवन में दुख या सुख को जो है अनुभव करते हैं। तो आगे लास्ट कहानी है, इस कहानी का नाम है 2 फकीर और उनका झोंपड़ा। 2 फकीर जो थे बड़ी मस्ती में रहते थे। ये देखिए राजा महाराजा हो, बहुत धनपति हो, लेकिन जो मस्ती होती है वो फकीरों के हिस्से ही आती है, इसे आप नोट करिए। तो 2 फकीर थे, दोनों बहुत मस्ती में रहते थे। एक गांव के बाहर उनका एक झोंपड़ा था। और फकीरों के पास जो जायदाद होती है जी, एसेट होती है, वो अक्सर एक छोटा सा झोंपड़ा ही होता है। तो बड़े बड़े महलों में फकीर नहीं रहते, धनाढ्य लोग रहते हैं। और अब वो जो था समय चल रहा था, एक बार फकीर जो हैं वो भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। उधर से बहुत आंधी तूफान आया, तो उनका जो झोंपड़ा था, आधा झोंपड़ा वो आंधी ने उड़ा दिया। और जब आके पहले फकीर ने देखा तो उसने भगवान को कंप्लेंट करनी शुरू कर दी कि प्रभु ये क्या किया आपने। जो धनाढ्य लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सारे बुरे काम किए, उनके बड़े बड़े महल हैं, हमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुम्हें तुम्हारा पाठ पूजा किया, और आज आपने ये क्या कर दिया। हमारा एक झोंपड़ा था, उसको भी आपने उसका आधा छप्पड़ उड़ा दिया। प्रभु आपकी जो नीति है अन्यायपूर्ण है। आप राजे महाराजाओं के और इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ अच्छा हो, हमारे साथ नहीं हो। और वो बहुत कलप रहा था, वो बहुत दुखी हो रहा था कि प्रभु ये आप भी ने भी अन्याय किया, तो ये मेरा मन बहुत दुखी है। वो फ़कीर जो था उसकी बातचीत में कंप्लेंट ही कंप्लेंट थी। थोड़ी देर बाद दूसरा फ़कीर भी आया, और उसने जब देखा कि उनका आधा झोंपड़ा जो उड़ चुका है आंधी से, तो फ़कीर आनंदित हो गया, नाचने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो प्रभु का धन्यवाद करने लगा। उसने अपने पहले फ़कीर भाई को बोला कि देखो हमारा पाठ पूजा, हमारा नित्य नेम जो है उसका ही फल है कि प्रभु ने हम पे कृपा की। चाहते आंधी चाहती तो हमारा पूरे का पूरा झोंपड़ा उड़ जाता, लेकिन प्रभु कृपा से हमारे पास आधा झोंपड़ा अभी तक है। वो बहुत आनंदित था, और उसकी जो बातचीत थी उसमें धन्यवाद था, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड था। उस रात पहला फ़कीर जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड का था वो नहीं सो पाया, लेकिन जिसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड थी वो आधे जो झोंपड़े आधे जो है छप्पर के नीचे सोया। और आनंद से उसने देखा कि वाह, आधा छप्पर उड़ने से क्या है, अब मैं आकाश के तारे चंद्रमा को देख सकता हूँ, बारिश भी होगी तो मैं उसका आनंद ले सकता हूँ। दोस्तों स्टोरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम लोगों का जो मानसिकता है वो भी 2 फकीरों जैसी है। एक में सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, दूसरे में सेंस ऑफ कंप्लेन है। कंप्लेनिंग सेंस जो है
इससे क्या आता है, और ये आप याद रखिए कि ये स्वर्ग और नरक जो होते हैं ये काल्पनिक चीज़ें हैं, ये कहीं एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता में ये विराजमान होते हैं। एक ही स्थिति या परिस्थिति जो है एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग बन जाती है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही स्थिति और परिस्थिति नरक बन जाती है। आशा करते हैं इन शॉर्ट स्टोरीज़ को आपने धैर्यपूर्वक सुना है। परमात्मा आपको कामयाब करे। आप में विराजमान विराट पुरुष वो विश्वनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।